आप सभी लोगों का स्वागत है सैफरन स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था समास। कुछ उदाहरण और कुछ प्रैक्टिस करके हम समझते हैं और अच्छी तरह से समास को नीचे दिए गए सामासिक शब्दों का विग्रह करके समास बतावें। राजमंत्री, राजा का मंत्री, जहाँ काके की हो विग्रह करने पर तो वो तत्पुरुष समास होगा। महाराज, महान राजा, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। गंगा जल, गंगा का जल, तत्पुरुष समास। घनश्याम, इसमें एक शब्द जो है विशेषण है श्याम, ये भी कर्मधारय हो जाएगा। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख है जो या जिसका, ये भी हो जाएगा कर्मधारय। हंसमुख, कैसा हंसमुख, ये भी कर्मधारय में चला जाएगा। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, ये भी कर्मधारय। उसके बाद है त्रिनेत्र, इसमें संख्यावाचक लगा हुआ शुरू में, तो ये हो जाएगा द्विगु। पंचानन, ये भी द्विगु पंच। पीतांबर, पीला है जो अंबर या वस्त्र, ये भी हो जाएगा कर्मधारय। चक्रपाण, ये तो रटा दिया था मैंने, ये चला जाएगा अव्ययी भाव। चवन्नी, संख्यावाचक आ गया द्विगु। पंच पात्र, संख्यावाचक आ गया द्विगु होगा। त्रिफला, संख्यावाचक आ गया द्विगु। सीताराम, सीता और राम, तो ये द्वंद्व होना चाहिए। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, द्वंद्व। लोटा डोरी, ये भी विग्रह करेंगे, लोटा और डोरी, ये भी द्वंद्व समास। इसमें तो दिख रहा है निशान योजक का, द्वंद्व समास। हाथ पाव, द्वंद्व समास, बीच में योजक है इसलिए। प्रतिदिन, प्रति और यथा बताया था, दो पहचान किसके थे, अव्ययी भाव, तो ये प्रतिदिन और यथाशक्ति अव्ययी भाव। तथा भक्ति भी हो जाएगा अव्ययी भाव। गरीबी, ये अवस्था है, तो ये कौन समास होना चाहिए, गरीबी की स्थिति, कर्मधारय। अमीरी, शुरू में अ है, ये नए समास हो जाना चाहिए, और ये कर्मधारय भी हो सकता है। दूर से दूर, दूर से दूर, दोनों पद प्रधान है, तो ये हो जाना चाहिए क्या, द्वंद्व। लखपति, लाखों का पति, तत्पुरुष। लखपति है जो, तब कर्मधारय में चला जाएगा। लाखों का पति अगर विग्रह करते हैं तो ये तत्पुरुष है। अब देखते हैं आगे। दुग्ध के समान धवल, दुग्ध धवल, तो कमल के समान चरण, तो इसको कमल चरण बोलेंगे। मन की व्यथा, मन व्यथा। अंडा से जन्म लेने वाला अंडज। गर्व से उन्नत, गौरवान्वित तो कहते हैं, गर्व उन्नत तो कोई शब्द नहीं देखा आज तक। पुरुषों में उत्तम, तो ये मुंबई बनेगा पुरुषोत्तम। राधा और कृष्ण, बीच में योजक लगा दीजिए। निम्नांकित शब्दों के 4 समास दिए गए हैं, जिनमें एक सही है। देखिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसी तरह का एग्जाम में रहेगा। हथकड़ी में कौन सा समास है, बहुब्री होगा नहीं। हाथ का कड़ी, तत्पुरुष हो जाएगा। कर्मधारय होगा नहीं, इसमें विशेषण कोई नहीं है, ना उपमा हो रही है। कर्मधारय में या तो उपमा होती है या विशेष विशेषण। द्वंद्व होगा नहीं, संख्यावाचक नहीं है इसमें। जलवायु, जल के समान वायु, जल के जैसा वायु, अगर उपमा करेंगे तो ये कर्मधारय में होगा। नए हो नहीं सकता, द्वंद्व हो नहीं सकता, बहुरी हो नहीं सकता। निर्जन, निजोर जन, ऐसा जन जहाँ निजोर जन,
नहीं है जहाँ जन, द्वंद्व होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, बहुव्रीहि होगा नहीं, कर्मधारय। निह जोर जन, ये विशेषण पर जा रहा है। खास महल, खास लोगों का महल, तो तत्पुरुष हो जाएगा। चौबट्टी संख्यावाचक आ गया, तो चले जी द्वंद्व। नीचे दिए गए वाक्यों के काले पदों का समास बतावे। पीताम्बर पीताम्बर कर्मधारय। चक्रपाणी बहुव्रीहि। आपके उपदेश से मेरा अज्ञान दूर हुआ, और शुरू में लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। नहीं सॉरी, ये और नौ और ना, तो नई समास में आ जाएगा। त्रिलोक संख्यावाचक है, तो ये हो जाएगा द्विगु। भीमकाय, अब यहाँ उपमा होगी, विशेष विशेषण पाया जाएगा, ये कर्मधारय हो जाएगा। भीमकाय, भीम के समान काय, भीम है जो काय, तो ये कर्मधारय में चला जाएगा। अब चलिए यहाँ से प्रायः बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं मैट्रिक एग्जाम में, इंटर में भी, तो दोनों विद्यार्थी ध्यान से सुने। उपसर्ग वे शब्दांश हैं, शब्द जोड़ अंश, शब्दों का टुकड़ा, जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। याद रखना, कहाँ लगता है उपसर्ग? पहले। ये शब्दों के पूर्व मतलब पहले आकर उनके अर्थ को अलंकृत कर देते हैं। यद्यपि ये शब्दांश तथापि स्वतंत्र रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। यद्यपि ये शब्दांश होते हैं तथापि स्वतंत्र रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। शब्दों के अंश होते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता, विशेष अर्थ। जैसे अति सुंदर, अति उपसर्ग है। अनुगामी, अनु उपसर्ग है। अति और अनु उपसर्ग है। उपसर्गों के ये नाम हैं, इनको याद रखें। प्र, प्रा, अप, अनु, अव, निर। शब्द है बल, कोप, ख्यात। प्रबल, प्रकोप, प्रख्यात। अब प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्र। प्रकोप में कौन सा उपसर्ग है? प्र। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? प्र। प्राश्रय, परा। पराजय, परा। पराधीन, परा। अपशब्द, अपव्यय, अपमान। अपव्यय में कौन सा उपसर्ग है? तो अप। इनको गौर से देखना है। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे और समान। अनुगामी, अनुरागी, अनुकूल। अब मतलब कमी, हीनता, अपमान होता है। अवतार, अवगुण, अवरोध। निषेध, निर्लक्ष्य बनेगा निर्दोष, निर्धन, निर्जन। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर। नी नहीं होगा। अब और देखते हैं, दुर्लक्ष्य कौन कौन सा बन रहा है? दुर्जन, दुर्बल, दुर्गम। दुर और दुस से दुराचार, दुरुपयोग, दुष्कर्म। वी से वियोग, विदेश, विज्ञान। आ से आजन्म, आगमन, आमरण। ये सारे हो जाएंगे अव्ययी भाव समास। नी से बनेगा निमग्न, निग्रह, निडर। उप से बनेगा उपभेद, उपवन, उपनाम। अ मतलब नहीं। अभाव, अचल, अथाह, ढेर सारे शब्द हैं। अधि, अधिराज, अधिकार, अधिपति। अति, अत्युक्ति, अत्याचार, अतिरिक्त। अत्याचार और अतिरिक्त पूछे तो उसका उपसर्ग होगा अति।
अभि से अभिमान, अभ्युदय, अभिनव। प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग है, प्रतिमास में प्रति उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। परिपूर्ण में परि उपसर्ग है, परिजन में परिशीलन में परि उपसर्ग है। कुसंग में कुमार्ग में कुकर्म में कु उपसर्ग है। स्वजन में स्वराज्य में स्वदेश में स्व उपसर्ग है। सहचर में सहगामी में सहकर्मी में सह उपसर्ग है। प्रत्यय, उपसर्ग का विपरीतार्थक पूछे, विलोम पूछे तो क्या होगा? प्रत्यय। शब्द के अंत में जो शब्दांश या शब्द समूह लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। अंत में क्या लगता है? प्रत्यय। मनुष्य शब्द में त्व प्रत्यय लगाने पर मनुष्यत्व शब्द बनता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और दूसरा कृत्यपच्य प्रत्यय। सॉरी कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रियाओं के पीछे लगाए जाते हैं कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गाने वाला, इसमें वाला प्रत्यय है। क्रियाओं के पीछे, क्रियाओं के बाद जो प्रत्यय लगेगा वो कृदंत प्रत्यय होगा। अब कृदंत प्रत्यय के 5 भेद हैं। कृदंत प्रत्यय कितने भेद हैं? 5। कृदंत प्रत्यय क्या है? क्रियाओं के बाद लगने वाला। अब इसकी पहचान देख लीजिए। वाला होगा हारा, रोकन हारा, जानन हारा, क से गायक पूरक, इया बढ़िया, हुआ पका हुआ, सोया हुआ, अय्या गवैया खेवैया। यहाँ से ज़्यादा पूछेगा अय्या प्रत्यय। ऑप्शन में ए या भी रहेगा, ए या, ये गलत हो जाएगा गवैया में। तो कृतवाचक प्रत्यय। अब कर्मवाचक प्रत्यय जो सकर्मक क्रिया के सामान्य धातु सामान्य भूत में हुआ या हुई प्रत्यय से प्रत्यय लगने से बनता है। जैसे हुआ पढ़ा हुआ, सुना हुआ, हुई लिखी हुई, देखी हुई। करणवाचक तीसरा कृदंत प्रत्यय का भेद क्रिया के पीछे ना या नी लगने से बनता है। इतना डीप नहीं पूछा, फिर देख लीजिए। चलनी, कतरनी, भौंकनी, सूंघनी, तो क्या याद रखना है? नी या ना। ना से हो गया ढकना, ओढ़ना, चलना, बेलना, छन्ना, ये पात्र हैं सभी। तो ये हो गया कर्णवाचक प्रत्यय। हमने पढ़ाया था कारक के भेद में करण कारक। जिस साधन से कर्ता काम करता है वो क्या होता है? करण कारक। अब देखिए यहाँ ढकना से हम लोग किसी चीज़ को ढकते हैं, ओढ़ना से ओढ़ने का काम करते हैं, चलना से चालते हैं, साफ करते हैं, बेलना से बेलते हैं, अछन्ना से छानते हैं तरल पदार्थ को। तो ये सभी ऐसे साधन हैं जिनसे हम काम करते हैं। तो करण कारक में आ जाएगा, तो करणवाचक यहाँ नाम हो गया। भाववाचक वे शब्द जो भाववाचक संज्ञा का कार्य करते हैं। ये क्रिया के अंत में आप, अंत, वट, हट, आ, ई, आव, आन लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे मिलाप भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जो शब्द हो तो उसको हम रख देंगे भाववाचक कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है ये भाववाचक। पांच भेद है। अंतिम है क्रिया द्योतक। क्रिया द्योतक मिलाप, गढ़ंत, लिखावट, चिल्लाहट, लिखाई, हंसी, बचाव, उड़ान। अगर ये संज्ञा पूछे कौन सी संज्ञा है तो सीधा भाववाचक संज्ञा। आई, ता, वट, हट उसकी पहचान है। तो भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक प्रत्यय किस प्रत्यय का उदाहरण है? कृदंत प्रत्यय।
कृदंत प्रत्यय के कितने भेद? 5। क्रिया द्योतक प्रत्यय, इसका अंतिम भेद है वे शब्द जो धातु के ना के स्थान पर ता के साथ हुआ हुई लगाकर विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं। दौड़ता हुआ, घोड़ा गिर पड़ा, तो दौड़ता हुआ हुआ क्रिया द्योतक। क्रिया द्योतक से नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रिया द्योतक मतलब काम होता हुआ एक्शन में, तो क्रिया द्योतक प्रत्यय। अब ये पूछेगा दौड़ता हुआ में कौन सा प्रत्यय है, तो हुआ। इतना डीप में नहीं रहेगा, मैट्रिक इंटर में क्वेश्चन। अब प्रत्यय के दूसरा भेद है तद्धित। कृदंत प्रत्यय 5 उसके भेद हैं। तद्धित प्रत्यय को समझते हैं आप। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों में लगते हैं तद्धित कहलाते हैं। शरीर से शारीरिक, शरीर क्या हुआ? संज्ञा हुआ। शारीरिक में इक प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के 5 भेद हैं। अब दोनों कृदंत के भी 5 भेद और तद्धित के भी 5 भेद। कृतवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, ऊनवाचक, अपत्यवाचक। कुछ नाम मिलते जुलते हैं, समझने में कठिनाई नहीं होगी। कृतवाचक जिससे कर्ता का बोध हो, इसके मुख्य प्रत्यय ये हैं हारा और वाला। लकड़हारा, पनिहारा, गाड़ी वाला, इक्के वाला। ये ऐसा शब्द पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होगी पहचानने में, वाला होगा प्रत्यय। गुणवाचक में भूखा, प्यासा, कैसा है प्यासा, इसमें विशेषण छुपा हुआ है। गुण, गुण को कौन सा शब्द बताता है? विशेषण। इक सामाजिक है, नागरिक। ई प्राणी, ज्ञानी, योगी, योगी पुरुष, ज्ञानी पुरुष। प्राणी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये प्राणी याद रखिएगा। गुणवाचक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ऐसा प्रश्न रहेगा नहीं, बस देखना है ये कौन सा प्रत्यय किस में है। भाववाचक, फिर भाववाचक संज्ञा शब्द ऐसा आएगा ता, भाववाचक संज्ञा की पहचान है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक नाम से ही पता चलता। ऊणवाचक, अब ये ऊणवाचक में क्या है? जिन शब्दों से छोटेपन का बोध हो। खाट से खटिया, खटिया हुआ। लोटा से लोटी, लुटिया, लुटिया में कौन सा प्रत्यय होगा? या। बाबू, ऊ प्रत्यय। बबुआ, उआ प्रत्यय। ये ऊनवाचक हुआ। छोटापन, छोटापन ऊनवाचक प्रत्यय। अपत्यवाचक जिसके होने के संतान का बोध हो, जिसके कहने से जिसे कहने से संतान का बोध हो, जैसे दशरथ, मनु, मानव। दशरथ, दशरथी। वसुदेव, वासुदेव। वसुदेव संज्ञा हुआ, वासुदेव तो फिर विशेषण हो जाएगा। कुंती, कौन्ते, कुंती पुत्र को बोलेंगे कौन्ते। तो ये हुए प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसके अंत में लगता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बहुत सरल है। उपसर्ग शब्द के शुरू में होता है और प्रत्यय शब्द के अंत में। कृदंत और तद्धित प्रत्यय में अंतर। क्रिया के मूल धातु से कृत प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है कृदंत होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय और उनके योग से बने कुछ शब्द। उर से, उर शब्द है, प्रत्यय क्या है? अकू, उरकू। टिकाऊ में आऊ प्रत्यय है। तैराक में आक प्रत्यय है। लड़ाका में आका प्रत्यय है। खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है। झगड़ालू में आलू प्रत्यय है। बढ़िया में इया प्रत्यय है। अड़ियल में इयल प्रत्यय है। मरियल में इयल प्रत्यय है। लुटेरा में एरा प्रत्यय है। गवैया में वैया प्रत्यय है। मिलनसार में सार प्रत्यय है।
रखवार में वार प्रत्यय है। रोवनहार में हार प्रत्यय है। कौंते में ए प्रत्यय है, ए यो ए। लघुता में ता प्रत्यय है। जनता में ता प्रत्यय है। पाश्चात्य में त्यो प्रत्यय है। अन्यत्र में त्र प्रत्यय है। गुरुत्व में त्व आधा तो और व तव संयुक्त प्रत्यय है गुरुत्व में। चिकनाहट में हट प्रत्यय है। मिलावट में वट प्रत्यय है। आवट आवट, मिलावट में आवट। बीमारी में ई प्रत्यय है। लौकिक में इक प्रत्यय है। लड़ैत में ऐत प्रत्यय है। कर्मनिष्ठ में निष्ठ प्रत्यय है। बचैया में अय्या प्रत्यय है। बुद्धिमान में मान प्रत्यय है। हसोड़ में ओड़ प्रत्यय है। मायावी में वी प्रत्यय है। भगोड़ा में ओड़ा, भगोड़ा नहीं, भगोड़ा में ओड़ा प्रत्यय है। भ्रातृत्व में भ्रातृत्व में त्व प्रत्यय है, त्व, ये नहीं होगा। लड़ाकू में आकू प्रत्यय है। रक्तिमा में इमा प्रत्यय है। पियक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। जलमय में मैं प्रत्यय है। धनवान में वान प्रत्यय है। सुहावन में वन प्रत्यय है। पढ़वैया में वैया प्रत्यय है। स्वर्गीय में ईय प्रत्यय है। अगर हर्षिकार से ऑप्शन में हो तो वो गलत हो जाएगा। दीर्घ ईकार य, स्वर्गीय में य प्रत्यय है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अभी आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबा लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।